Hello everyone, hello student, hello aspirant, hello अरमान। हेलो। इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं लेक्चर 6। यह इम्पोर्टेंट होगा, ये 11th क्लास का है तो 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होगा सबसे पहले। और यह इम्पोर्टेंट होगा यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है। लेक्चर का खास बात ये रहेगा कि पोल के मैजिक के थ्रू आपको सारे लेक्चर में ही कंसेप्ट याद करवा दिए जाएंगे सब के सब। ठीक है, खाली एक बार आप ब्लैंक पेज में उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कहीं पे भी कुछ कमी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और बताना कमेंट में कि क्या उसमें इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या कवर किए थे, ये कवर किए थे रीजन ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन हिमालयन। इंडियन हिमालय के बारे में जब डिवीजन किए थे तो एक तो हम लोग करते हैं ऐसे वर्टिकली करते हैं, ऐसे 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 हॉरिजॉन्टली करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ऊपर में ट्रांस हिमालय आता है कि नहीं। फिर क्या आता है बेटा, ग्रेटर हिमालय। ठीक है हम्म, ना। उसके बाद आता है मिडिल। हिमालय। उसके बाद क्या आता है, बोलो, शिवालिक। ठीक है, हम्म, शिवालिक हिमालय आता है बेटा। हाँ। इसी को हिमाद्री भी बोलते हैं, इसी को लेसर हिमालय भी बोलते हैं, इसी को शिवालिक ही बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग ये भी देखे थे कि ये बाउंड्री से जाता है कौन सा, ग्रेटर। मिडिल से कौन जाता है, मिडिल हिमालय। और ये वाला बाउंड्री से कौन जाता है, शिवालिक, सबसे नीचे वाला। ये सब हम लोग कवर कर चुके। अब हम लोग कवर किए थे इसके बाद बहुत सारे पासेस पढ़े थे और नॉर्थ ईस्ट के हिमालय के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग हिमालय को वर्टिकली डिवाइड करेंगे ऐसे रिवर वाइज। तो सबसे इधर लद्दाख से पास करता हुआ रिवर है जो कि अब हम लोग पढ़े थे, एक लद्दाख रेंज और हम लोग पढ़े थे जस्कर रेंज, इसी के बीच से जाता है। ठीक है ना, यहाँ से ये स्टार्ट होता है तिब्बत से, ग्लेशियर से। ठीक है ना। वो खाचूर ग्लेशियर होता है, वो खारचू ग्लेशियर। ठीक है ना, इंडस रिवर स्टार्ट होता है। खैर, ये आके इधर पाकिस्तान से जाके अरेबियन सी में गिर जाता है तो ये इंडस रिवर हो जाएगा। आपका ये देखना, ये रिवर सिस्टम भी पढ़ाएंगे लेक्चर में, आगे के लेक्चर में तो आपको मिलेगा। ये सतलज रिवर है। ठीक है, ये भी तिब्बत से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। अब इन दोनों बीच के, ये दोनों बीच के रीजन को द्वाब बोलेंगे और हिमालय वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कश्मीर और पंजाब हिमालय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हम्म, कश्मीर और पंजाब हिमालय। तो अगर डिफाइन करने को आ जाएगा कि इंडस एंड सतलज के बीच जो हिमालय है उसका नाम क्या है, तो कश्मीर और पंजाब हिमालय बोल देंगे। क्लियर है। हम्म, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सतलज और काली के बीच कौन सा आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा बेटा, कुमाऊं हिमालय आ जाएगा। कौन सा हिमालय आ जाएगा, कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सतलज और काली के बीच में आ जाएगा कुमाऊं हिमालय। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ से एस से हो जाएगा सतलज, के से हो जाएगा काली। ठीक है ना, सतलज और काली के बीच में आ जाएगा कुमाऊं हिमालय। इस तरह से हम लोग उत्तराखंड में ना ठीक है, ये उत्तराखंड पड़ेगा इसमें, बाकी सब ये थोड़ा सा ये पंजाब वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, समझे। इस तरह से आइडिया लगाओगे। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, काली आ जाएगा और तीस्ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, काली और काली और तीस्ता। तीस्ता। तो इसके बीच में कौन सा हिमालय आ जाएगा, बताओ, नेपाल। नेपाल। नेपाल हिमालय आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल हिमालय आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे में आता है तीस्ता रिवर। हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर थोड़ा सा रिकॉल किए थे तो याद है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का ही क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है, एक रंजीत रिवर आ रहा था। ठीक है, बट हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें देखेंगे ये ट्रिब्यूटरी है किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है ना। अब हम्म, ये इधर से आता है। ठीक है ना, इधर से छांगदुंग ग्लेशियर से आता है। ठीक है ना। शांगपो रिवर इसको बोलते हैं तिब्बत में। अभी तो वो चाइना का पार्ट है। यहाँ से यहाँ टर्न करता है। ठीक है ना, जर्ज से बारह लाचा। ठीक है ना से, तो इधर से आ जाएगा बारह लाचा, यहाँ से कुछ टर्न है, जर्ज है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आके इधर से आते 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 ये वाला रीजन। तो अब ये वाला रीजन को असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये याद करवाते हैं अब आप लोगों को। देखो कैसे याद करोगे, देखो। तो ये पहले भी लेक्चर में हम लोग कवर किए हुए हैं। ये हमारा आई से हो जाएगा इंडस, एस से हो जाएगा सतलज, आइए क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा काली रिवर, आइए से क्या होगा, टी से होगा तीस्ता, आइए से बी से क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे वाले को पंजाब एंड कश्मीर हिमालय, और यहाँ वाले को कुमाऊं हिमालय, यहाँ वाले को नेपाल हिमालय, यहाँ वाले को असम हिमालय। अब चलो, कुमाऊं हिमालय किसके किसके बीच बताओ, कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है,
बी और सी के बीच में, ठीक है ना। ओके, कश्मीर हिमालय कश्मीर ए ए और और बी। ए और बी के बीच में, ठीक है। असम हिमालय बेटा असम में सी और डी। ठीक है। सी और डी के बीच में बेटा नेपाल था, ठीक है ना, थोड़ा सा और, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा असम। असम। डी और ई के बीच में यहाँ वाला रीजन। नेपाल हिमालय बेटा ये आप सी और बताइए। डी। हाँ सी और डी पोल करना है, ठीक है ना, तो ठीक है। अब हम लोग ये भी कवर किए थे थोड़ा सा कि ये वाला जो हिमालय है, ये वाला पार्ट में ऐसे इंडिया जो डिवाइड होते हैं, ये नॉर्थ वाला पार्ट होगा, ये वेस्ट वाला पार्ट होगा, ये ईस्ट वाला पार्ट होगा, ये साउथ वाला। तो नॉर्थ साउथ तो हम लोग डिवाइड कर लिए। अब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कि ये वाला वेस्ट वाला पार्ट हिमालय, ये ईस्ट वाला पार्ट हिमालय में क्या खासियत है, क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न हिमालय, ये वाले पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट को हम लोग अभी ईस्टर्न हिमालय कह रहे हैं। अब देखोगे तो इधर में हम लोग हाई अल्टीट्यूड वाले रेंज पढ़े थे, माउंटेन रेंज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। ठीक है, इक्वेटर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखा जाएगा तो ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा क्या है, पास भी है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर और ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सनलाइट पड़ता है डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट पड़ता है ये, है कि नहीं। तो ये देखो, ये यहाँ से सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, ये सनलाइट यहाँ कम पड़ेगा, है कि नहीं। और भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब यहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा इधर, और यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अब यहाँ से देखना, तब हम क्या कहेंगे, ये हाइट यहाँ का ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हाइट भी होगा तो वहाँ पे जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर जाते हैं, ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में हाइट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर का कम होता है। उसको नॉर्मल लेफ्ट रेट फिजिकल ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे, ओके। जैसे जैसे यहाँ हाइट कम है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो बेटा क्या होगा, क्लाउड बनेगा। उसके पहले क्लाउड बनेगा, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होके रेनफॉल होगा। खूब अच्छी बारिश क्या देता है, अच्छा फॉरेस्ट देगा, ठीक है कि देगा कि नहीं देगा बेटा। तो अच्छा ये फॉरेस्ट देगा, वेजिटेशन भी होगा, है कि नहीं। वेजिटेशन कहने के मतलब यहाँ पे पत्ते, ग्रीन पत्ते, लंबे लंबे पेड़ पौधे इधर मिलेगा, असम वाला, पंजाब वाला, और क्या होगा, ये सब तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, ओके। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे अब ये वाला हिमालय है पंजाब वाला, और हमारे पास क्या जम्मू कश्मीर वाला, इसको हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ये इधर में बड़े बड़े माउंटेन रेंज भी मिलेगा। रेनफॉल भी इधर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के क्या होगा, जो पानी है ऊपर में उड़ा ही नहीं, उड़ेगा नहीं तो क्लाउड नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो पेड़ पौधे यहाँ ज़्यादा नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से कम मिलेगा। अच्छा, स्नो लाइन क्या होगा ना, देखते हो जैसे अब तो जैसे तुम ट्रिप लिए जम्मू कश्मीर की तरफ से, स्टार्टिंग से ही तुमको स्नोफॉल मिलने लगेगा, मतलब कम हाइट पे भी स्नोफॉल मिलने लगता है। क्या मतलब, फिर से बताता हूँ, जैसे देखो ये तुम इधर से जा रहे हो तो ये देखो, ये स्नो लाइन क्या है, गैप इन दोनों के बीच क्या है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई है तो स्नो लाइन क्या है, कम, स्नो ज़्यादा मिलेगा इधर में, जाहिर सी बात है। बर्फ के टीले इधर ज़्यादा मिलेंगे, इधर क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, कि टेम्परेचर इसको पिघला ही देंगे तो हाइट बढ़ेगा, तो खूब ऊपर चढ़ना पड़ता है असम असम वाला रीजन में, तब स्नोफॉल मिलता है, यहाँ स्टार्टिंग में ही मिलने लगता है। तो ये डिफरेंस है स्नो लाइन इधर क्या होता है, लो होता है, इधर में स्नो लाइन क्या होगा, हाई, ज़्यादा होगा, ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, ज़्यादा होगा, यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। लो अल्टीट्यूड, लो अल्टीट्यूड पे ही मिलने लगेंगे, जैसे कि ये वाला है स्नो लाइन के मतलब लो अल्टीट्यूड पे ही तुमको ये मिलने लगेंगे, इसको लो अल्टीट्यूड पे मिलेंगे। ये क्या मिलेगा,
हाई अल्टीट्यूड पे तुमको क्या मिलेगा, स्नोफॉल मिलेगा। तो देखोगे स्नोफॉल देखने वाले लोग ज्यादातर जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, असम की तरफ नहीं जाते। टूरिस्ट ज्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मनाली, शिमला, ये सब तो हम लोग कवर किए ही हैं आप प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ओके। वेजिटेशन किधर ज्यादा होगा बेटा, वेजिटेशन, ठीक है ना, वेजिटेशन, इसको भी लिख दो, वेजिटेशन इधर कम मिलेगा, इधर वेजिटेशन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, फ्लोरा फौना है, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब हम लोग वैली कवर किए थे, है कि नहीं, वैली कवर किए थे, वैली। अब देखो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ये देखो कश्मीर वैली, याद है कश्मीर वैली, ये इधर से जा रहे थे बनिहाल पास होते हुए, जम्मू से हम लोग श्रीनगर गए, फिर इधर क्या गया, कारगिल गए थे, ठीक है ना, जो जिला पास होते हुए, फिर यहाँ पेनिसुला पास होते हुए कारगिल से नीचे आएंगे, या कश्मीर वैली से कारगिल जाएंगे तो तुमको पेनिसुला पास मिलेगा, ये वैली है। और कश्मीर वैली पूछता है किधर है, किसके किसके बीच में है ये, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़े हैं, ये क्या पढ़े हैं बेटा, तो ये एक रेंज पर है, तो ये ग्रेटर हिमालय है, और इधर वाला पीर पंजाल रेंज पर है, तो ये मिडिल हिमालय का पार्ट होता है, पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है ना, धौलाधर, ये पीर पंजाल और धौलाधर, ये सब तुम्हारा, ये दोनों का दोनों, धौलाधर या पीर पंजाल दोनों का दोनों मिडिल हिमालय का पार्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉल करते रहेंगे। तो कश्मीर वैली जो है पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में, इस तरह से बोल दो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि ये शिवालिक है, ये पीर पंजाल है, ये ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना, इस तरह से, है कि नहीं। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, कश्मीर वैली जो है लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के भी बीच में है, पीर पंजाल क्योंकि ये मिडिल वाला ही का पार्ट है ना, तो मिडिल वाले को ही तो लेसर बोलते हैं, तो ऐसे बोल दो कि ये क्या हो गया, मिडिल हिमालय, और यहाँ पे कोई होगा कश्मीर वैली, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से दूसरा कैसे बोल सकते हो, इधर में जास्कर पड़ता है, आइए तुम्हारा पास क्या हो जाएगा, पीर पंजाल पड़ेगा, तो इसी के बीच में, तो ये जास्कर और पीर पंजाल के बीच में भी है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं कि ऐसे देखो, जैसे कि ये कश्मीर वैली, ये वाला इंसान जो है ग्रेटर हिमालय, अच्छा ये बी वाला जो इंसान है, ये है तुम्हारे पास कौन सा हो जाएगा, जस्कर रेंज है, क्या ये जस्कर रेंज है, और यहाँ कश्मीर वैली ऐसे है, ये वाला कश्मीर वैली, ठीक है ना, ये इसका एक लाइन है, और ये इसका एक लाइन है, ठीक है, ऐसे समझे। अच्छा, अब ये एक लाइन है पीर पंजाल का, ठीक है, अब इसी लाइन में, इसी लाइन, ये बड़ा वाला लाइन के अंदर ये छोटा वाला लाइन आता है, ये होता है लेसर हिमालय, है कि नहीं, लेसर हिमालय। तो हम कह रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कश्मीर वैली वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसके बीच और इसके बीच भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, जस्कर रेंज और पीर पंजाल के बीच में भी बोल सकते हैं, ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में भी इसको बोल सकते हैं, हाँ। लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में भी कश्मीर वैली पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये इस तरह से लॉजिक लगा के इसको बनाएंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू करने का या क्वेश्चन सॉल्व करने का एक स्किल होता है, ठीक है ना, हर चीज़ याद तो करना है, ठीक है, बट एक स्किल भी जनरेट करना है, डेवलप करना है। ये होगा सिक्वेंसली करने से, कवर करने से। अब आएगा कुल्लू, कंगरा, स्पीति। कुल्लू आता है ना, कुल्लू बहुत सब ठंडा ठंडा लगेगा, सब टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है ना, स्पीति। ये क्या है, लेसर और ग्रेटर हिमालय के पीछे, लेसर को मिडिल ही बोलते हैं, कि नहीं। तो ये कुल्लू, कंगरा, ठीक है ना, कंगरा, ठीक है ना, कंगरा और स्पीति, ये सब लेसर और ग्रेटर हिमालय के बीच में। अब ये काटा मंडी, ये लेसर और ये भी किसके, ग्रेटर हिमालय के बीच में, सबको हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी। अब देखो इधर में एक देखो, हम लोग हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ टू साउथ जाएंगे ना, तो सबसे पहले ऊपर में पड़ेगा धर्मशाला, क्या पड़ेगा बेटा, धर्मशाला। धर्मशाला पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुल्लू पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, मनाली पढ़ेंगे, फिर शिमला पढ़ेंगे, यानी कि धर्मशाला ऊपर में है, कुल्लू, फिर क्या हो जाएगा मनाली, फिर क्या हो जाएगा शिमला, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, लेसर हिमालय, बोलो हाँ या ना। हाँ। ठीक है,
तो ये सब लेसर हिमालय का पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो देहरादून होगा, हरिद्वार होगा, देहरादून होगा और क्या होगा, हरिद्वार। तो देखो दूम द्वार ये सब वैली का ही नाम है इन उत्तराखंड में, दूम बोलो या द्वार बोलो। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली बोल रहे थे ना, उसी तरह के रीजन वी शेप में ही दो माउंटेन का ये वी शेप को ही हम लोग वैली बोलते हैं। ये उत्तराखंड में इसको दुम या द्वार बोलते हैं, ठीक है बेटा। हो गया, आंसर मिला लेना बेटा, ठीक है ना, बन रहा है ना, बस ये इजी है, हो गया और क्या। अब देखो, तो अब ये क्या होगा, बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। तो ये लेसर हिमालय वाला पार्ट है कि नहीं, ये वाला से बीचों बीच जाएगा। ये शिवालिक वाला, तो ये सब वाला पार्ट में मिलेगा। इसको एग्जैक्टली हम दिखाएंगे अभी, अभी हम लोग तो समझ रहे हैं। इसीलिए बहुत अच्छे से लोकेशन समझना कि ये बाउंड्री बाउंड्री जाएंगे तो ग्रेटर, मिडिल मिडिल जाएंगे तो मिडिल, सीधा एकदम आउटर जाएंगे तो शिवालिक। अच्छा, गोल्ड या जो कोल्ड टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं ना, जैसे कि कोल्ड जहाँ रीजन हो वहाँ के ग्रासलैंड को, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, ग्रास व्रास दिखेगा, उसको अल्पाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जो होता है डिजर्ट और फॉरेस्ट वाले बीच वाले पार्ट को बोलते हैं। ना ही वो फॉरेस्ट है ना ही एकदम डिजर्ट है, बीच में क्या हो जाएगा, हल्की हल्की पेड़ पौधे दिखेंगे तो ग्रासलैंड होगा, ठीक है ना, छोटे छोटे, ठीक है। ओके, एकदम ऊपर ही चले जाओगे तो लद्दाख डिजर्ट हो जाता है। लद्दाख डिजर्ट है लेकिन वो कोल्ड डिजर्ट है, और थार भी डिजर्ट है लेकिन वो हॉट डिजर्ट है। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा उसको डिजर्ट बोलते हैं, बट जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है उसको हॉट, और जहाँ टेम्परेचर कम है उसको कोल्ड। कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। तो अब जम्मू कश्मीर में ना बहुत सारे ग्रासलैंड दिखेगा। तो जैसे ग्रासलैंड को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, मार्ग भी बोलते हैं। जैसे उस नाम सुने होंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वहां पे एकदम बदला लोग फोटो शूट करवाता है बैकग्राउंड में। तुमको भी तो भेजे थे कल परसों, भेजे थे ना, गुलमर्ग सोनमर्ग है कि नहीं, तो वही है ग्रासलैंड। तो ये क्या हो जाएगा, सोनमर्ग, और ये क्या होगा, गुलमर्ग। बैकग्राउंड में चेंज करवाओगे चैट जीपीटी को बोल के, तो तुम पहुंच जाओगे सीधा गुलमर्ग और सोनमर्ग में, देखना ग्रीन वाला। हम्म अरे देखो ना, फोटो है तो होगा ही ना कहीं, देखो कैसे तुम लोग को पहुंचा देते हैं जी। गुलमर्ग और सोनमर्ग में एक बार पहुंच जाओगे। होता क्या है, एक बार आइडिया लग जाएगा ना, पिक्टोरियल ग्राफ, एक सेकेंड दो तुम। हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये चले जाएगा लड़का। अभी देखो तुम लोग गुलमर्ग सोनमर्ग चले जाओगे, देखो यही है पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, इसी को इधर हल्के हल्के अल्पाइन रीजन बोलो, मर्ग रीजन बोलो, सोनमर्ग रीजन बोलो, गुलमर्ग रीजन बोलो, ठीक है, यही रीजन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसी चीज को यूके में ना क्या बोलते हैं, बुग्याल्स। ये सब कीवर्ड है, तुम लोग को एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये वाला रीजन को हम लोग ये सब बोले, यहीं पे मिलेगा, बुग्याल्स मिलेगा, बयार्स मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, कयाल जो होता है केरला में कोस्टल लेक को बोलते हैं, लगून लेक होता है, ये सब पूछेगा अभी, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम मर्ग पूछेंगे तो इसको मैं बोलो कि ग्रासलैंड हो गया, जैसे कि कुछ रीजन में ग्रासलैंड मिलेगा तो सोनमर्ग गुलमर्ग, ठीक है ना। ये जो कयाल के मतलब केरला में कोस्टल लेक को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कोस्टल लेक, कोस्ट पे, जैसे जैसे यहाँ मलबार कोस्ट है केरला वाला रीजन में, तो इसी को बोलेंगे। ये लगून लेक होता है, लगून के मतलब थोड़ा सा नमक की मात्रा हो, सॉल्ट, हलो, हलो मतलब होता है नमक, हलोजन है कि नहीं, हलोजन फैमिली, हलो अल्केन मतलब थे ना, हलो वाला, तो इस तरह से। अब देखो कश्मीर वैली है ये वाला रीजन, ग्लेशियर इरोड होगा, मान लो ये ग्लेशियर इरोड होगा, बाढ़ आएगा, एकदम नदी आएगा, इसको कट करके जाएगा, ठीक है ना। अब इरोड होगा, सॉइल आएगा, तो इस रीजन में एक जो सॉइल इरोड होगा ना, ग्लेशियर से, ग्लेशियर को इरोड करोगे
तो उससे डिपोजिशन होगा, उससे एक मिट्टी मिलेगा, उस मिट्टी का नाम क्या हो जाएगा? किरवाज। क्या हो जाएगा? किरवा। किरवास। और जो किरवाज होता है सफरन की खेती के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है सफरन कल्टीवेशन के लिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सफरन कल्टीवेशन की। ओके, अब यहाँ से देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लेन्स है। ठीक है, क्या बेटा? प्लेन्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ मार्ग को क्या बोलोगे? ग्रासलैंड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? देखो ग्रासलैंड, मार्ग को ग्रासलैंड। ठीक है, बुग्याल प्यार्स भी सब कहाँ मिलेगा हम लोगों को? उसी तरह का बुग्याल प्यार्स क्या मिलेगा? उत्तराखंड में ग्रासलैंड को बोलते हैं। दूम्स क्या बोलते हैं? दूम्स, ये दूम्स है कि नहीं? देहरादून से, दून से देहरादून है कि नहीं? ग्रासलैंड वाले द्वार वाले को भी रीजन को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वाले को? वैली को। ठीक है, यहाँ से देखो ना, दिखा देता हूँ। दूम्स दीवार वैली बोलते हैं, है कि नहीं? दूम्स दीवार देहरादून, दून होगा, दून नहीं। ठीक है बेटा, ये होगी। अब बताओ, कयाल पढ़े थे अभी? कयाल, कयाल पढ़े थे यहाँ? ये कयाल पढ़े थे बेटा? कयाल, केरला में कयाल को कोस्टल लेक के नाम से जानते हैं, जिसमें नमक की मात्रा मिलती है, लगून लेक। ठीक है ना? सॉल्टी, समुद्र का पानी खरा होता है, उसमें क्या होगा? नमक मिलेगा, उसके वजह से जो लेक बनता है उसी को लगून लेक बोलते हैं। जैसे चिल्का लेक भी लगून लेक है, बट वो उड़ीसा के साइड में है, मतलब बे ऑफ बंगाल के साइड में। अब देखो कोल, वही रीजन है, कोल भी देखो, कोल, कोयाल, ये सब केरला के लगून लेक है। फिर क्या होगा? दोआब, दोआब किसको बोलते हैं? दो रिवर के बीच के रीजन को, दो रिवर के बीच के रीजन को। द्वार, करवास, करवास तुमको बताए थे कि हम लोग वहां पे, करवास का मतलब याद है? जैसे कि मिजोरम में तो जो था ना, पत्थर ऐसे ऐसे मिट्टी के कंकर पातू दिख रहा था, वो वाला रीजन में। ठीक है, इसी तरह से मलेसिस देखे थे, वैली, रेनफॉल, टेम्परेचर, वेजिटेशन, स्लो लाइन, ये सब पढ़े हैं। सारे कीवर्ड है, ये सारे क्या है? कीवर्ड है, रिवीजन करना है। अब आ जाओ, अब हम लोग क्या आएंगे? अब हम लोग हिमालय भी कवर कर लिए, वेस्टर्न हिमालय भी, ईस्टर्न हिमालय भी, और ये। ठीक है, अब हम लोग आएंगे ना कि जैसे कि ये ग्लेशियर है, पिघलेगा पानी, ऊपर से स्टीप स्लोप होगा, तो ऊपर में बेली बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बेली भी पढ़ लिए कि यहाँ भी शेप का बेली दिखेगा, तो स्टीप, हाई एल्टीट्यूड पे, हाई स्टीप पे इस तो तुमको बेली दिखेगा। और नीचे आओगे तो क्या तुम्हें क्योंकि दिखेगा? यू शेप में रिवर मिलेगा तुमको, यू शेप में उसका रिवर मिलेगा। मतलब नीचे में आते जाओगे, आते जाओगे, तो पहले तो हाई एल्टीट्यूड के फुट हिल्स पे तुमको कुछ मिलेगा, फिर इधर आओगे तो प्लेन्स मिलेगा। ठीक है ना? तो ये देखो, हिमालय है तो माउंटेन है। अब बड़े बड़े चट्टान, उधर से पानी का स्पीड इधर क्या होगा? फास्ट होगा, तो बड़े बड़े चट्टान को तोड़ेगा, वो चट्टान नीचे ही गिरेगा, है कि नहीं? चट्टान, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कंकर पत्थर दिखेंगे, उसको रीजन को क्या बोलोगे बेटा? भाबर। ठीक है ना? अब ये भाबर है, दिखेगा। अब यहाँ से पानी थोड़ा सा क्या होगा? ये यहाँ पे पानी नीचे में चला जाता है, नीचे चले जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा। फिर जहाँ निकलेगा ना जस्ट, वहां वाले रीजन को क्या बोलेंगे? तराई, दलदल इलाका को तराई बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पानी ना तुम्हारा पानी जो होता है एकदम प्लेन में आ जाता है। प्लेन में आ जाएगा तो ये सब धीरे धीरे पत्थर टूटते टूटते छोटे छोटे हो गए हैं, तो ये आसपास में क्या होगा? जैसे ये जब पानी जा रहा है, ये कटते कटते जा रहा है, तो ये सब छोटा 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 एकदम छोटा 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 मिट्टी का सॉइल मिलेगा, मतलब मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलेगा, इसको अल्बुलियल सॉइल बोलेंगे। फिर नया आएगा पानी, फिर इसको धक्का मार के इधर दूर कर देगा, तो इधर दूर कर देगा तो ये ओल्ड अल्बुलियल सॉइल हो जाएगा। फिर यहाँ नया आ जाएगा, तो नया कहाँ रहता है? स्टीम के पास, मतलब मेन रिवर के किनारे किनारे जो रहता है, न्यू अल्बुलियल सॉइल रहता है। तो इसको पास में कौन रहेगा? पानी ऐसे जा रहा है तो पास में कौन रहेगा? खाद रहा। दूर में कौन रहेगा? बाढ़। तो इसको ओल्ड अल्बुलियल सॉइल बोलते हैं, इसको न्यू अल्बुलियल सॉइल बोलते हैं। न्यू आएगा तो पुरान, जो पहले से है उसको धक्का मार के दूर करेगा, तो दूर करेगा स्ट्रीम से, तो उसको ओल्ड बोलेंगे। तो अब इसी तरह के सारे को पढ़ेंगे। मतलब आप देख रहे हो, पहले हिमालय पढ़े, पासेस पढ़े, सब कुछ पढ़े, धीरे धीरे करते करते अब हम हिमालय से नीचे उतर रहे हैं। तो हिमालय से नीचे उतरेंगे तो पानी को भी उतारेंगे, नेचुरल फिनोमेना को उतारेंगे, मतलब रिवर को उतारेंगे। रिवर कैसे कैसे उतरेगा, वैसे वैसे हम लोग स्ट्रक्चर वे में पढ़ते चले जाएंगे। तो देखो हिमालय ऊपर से उतर रहा था, हाईएस्ट स्लोप होगा, स्टीप स्लोप होगा। स्टीप मतलब तेज धार से बहेगा पानी,
तो यहाँ से पत्थर को तोड़ेगा तो ये सब गिरा। पूछेगा जस्ट हिमालय के बाद फुट हिल्स पे क्या मिलता है, भाबर मिलता है कि तराई मिलता है कि बांगर मिलता है कि खादर मिलता है, तो क्या मिलता है, भाबर। दो गो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बांगर में कंफ्यूज होते हैं और भाबर में कंफ्यूज होते हैं, तो भाबर आइए होगा बांगर, ठीक है ना। ये सॉइल है, ये चट्टान है, ये फुट हिल्स में मिलेगा। अच्छा यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान मिलेंगे तो यहाँ सॉइल मिलेगा नहीं, और जहाँ सॉइल नहीं होगा वहाँ वेजिटेशन होगा नहीं, वहाँ पे तुमको कल्टीवेशन होगा, राइस मिलेगा, किसी भी तरह का क्रॉप मिलेगा नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे नेग्लिजेबल वेजिटेशन होता है। यहाँ पे पानी जो होगा, जैसे कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर से देखते हो, कहीं पे भी जाओगे बीच उस पे तो देखो कि पत्थर दिखता है, तो पानी अंदर में रहता है कि नहीं, तो पत्थर के नीचे में पानी रहेगा, तो यहाँ पे समझो कि पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हुआ रिवर का स्पीड, यहाँ बताओ क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि स्लोप क्या है, ज़्यादा। अच्छा ज़्यादा स्लोप होने की वजह से, ज़्यादा स्लोप होने की वजह से इरोजन क्या करेगा, ज़्यादा, सेडिमेंट क्या लाएगा, ज़्यादा, ठीक है ना। महीन नहीं होगा, तो जब महीन कब होगा, जब स्लो चलेगा, तो यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान होंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखो बेटा ये हो गया, तो ये वाला कर लो, ये सब ये करो। ये कर, तुम इसको दे दो ना, उससे करते रहे, एमसीक्यू आ गया होगा ना, उसको दे दो। कभी भर गया, वाह मेहनत कर रही है तुम तो, फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर करो आराम, थोड़ा देर कर लेना है। पढ़ो, पूरा सिलेबस लगभग खत्म हो गया तुम्हारा, अभी एक जो खाली रिवीजन ही करना। हाँ बेट जी आ जाओ, तो अब ये क्या हो जाएगा, बाबर, अब ये क्या हो जाएगा, तो रिवर स्पीड हो जाएगा, स्लोप, इरोजन, सेंडिमेंट, ठीक है, ओके। सही बात है, सही बात है। यहाँ से बड़े बड़े यहाँ से स्लोप धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। यहाँ से स्लोप धीरे धीरे, स्लोप मतलब समझे ना, ढाल, ढाल के मतलब ऊंचाई, ऊंचाई के मतलब तेजी, तेजी के मतलब इरोड, इरोड ज्यादा, इरोड के मतलब ज्यादा, पत्ते बड़े पत्ते टूट टूट के नीचे आएंगे, उसके मतलब वहाँ बेली वाला शेप बनेगा, बेली शेप। लोड क्राफ्टिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा, आगे में जाओगे तो स्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब फुट हिल्स पे हो रहा है, बड़े बड़े रॉक मिलेंगे, पानी डिसअपियर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, अंडरग्राउंड फ्लो करेगा, वेजिटेशन कम होगा, है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखो, ये फुट हिल्स का दिख रहा है, हिमालय वाला रीजन पे। अब तुम कभी जाओगे घूमने फिरने ना, तो नेचर को समझोगे, क्योंकि नेचर को पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तुमको तो एकदम फील होगा। अब आते हैं पूरा इसी को बीच में, फिर फीचर्स देखो बाबर का, क्या ये फुट हिल्स पे मिलेगा, बाबर फुट हिल्स पे ही मिलता है, यस। बोल्डर पेबस, मतलब बोल्डर्स पेबर का मतलब कंकर पत्थर मिलेंगे यहाँ, उसी को तो बोलते हैं भाबर। क्या नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, क्या ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है, हाँ ट्रू है। रिवर डिसअपियर हो जाता है, इसके पानी, रिवर का पानी नीचे चला जाता है, यस। लेक ऑफ वेजिटेशन, मतलब लेक के मतलब कमी, कमी के मतलब एग्रीकल्चर, यहाँ फॉरेस्ट वेस्ट नहीं दिखेंगे, तो हाँ। क्या यहाँ ट्रीज होंगे, बहुत कम, ठीक है ना। लॉन्ग रूट वाले ट्रीज दिखेंगे जहाँ की पानी एकदम नीचे तक मिले। नो अवेबिलिटी ऑफ सॉइल, यहाँ सॉइल का एबिलिटी है तो नहीं, बोलो आ रहा है, ठीक है। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं तराई रीजन, किस पे चलेंगे बेटा, तराई रीजन पे चलेंगे, ठीक है। प्लेन्स खत्म करके आज के लेक्चर को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये तराई रीजन में क्या हो जाएगा, हिमालय के बाद भाबर आया रीजन, अब एक रीजन हम लोग पढ़ेंगे तराई रीजन। ये दलदली रीजन है, यहाँ पे भी घर बन नहीं सकता है कि नहीं, दलदल है, बहुत मिट्टी को सुखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आफ्टर भाबर रिवर रिमर्ज, मतलब रिवर ऊपर आएगा, रिवर क्या आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, दिखेगा। तो यहाँ दिखेगा स्वाम्पी और मार्सी रीजन दिखेगा, साल्ट ट्री दिखेगा, फॉरेस्ट दिखेगा, हाई बायोडाइवर्सिटी दिखेगा, पानी यहाँ पे ऊपर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। डाइवर्सिटी दिखेगा, यहाँ यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं, नेशनल पार्क भी यहाँ पढ़ेंगे। रिवर का स्पीड थोड़ा स्लो होगा क्योंकि स्लोप कम होगा। फ्लोरा फौना दिखेगा, फ्लोरा मतलब ट्रीज, फौना मतलब एनिमल, ऐसे समझो। ये वाला रीजन तराई रीजन है, ठीक है। जैसे देखो स्वाम्पी और मार्सी रीजन को पहले समझो, जहाँ पे दलदल, दलदल वाला इलाका ही बोल रहे हैं। देखो जैसे ये सब ये आ रहा है, ऐसे ऐसे कंकर पत्थर छोड़ती जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये सब तराई रीजन, ये सब पूरा तराई रीजन है, समझे ना। हाँ। इसी में दो वर्ड आया, स्वाम्पी और मार्सी अलग अलग चीज होता है। मार्सी के मतलब क्या हो, पानी हो, ग्रास हो, बस पानी हो और क्या हो, ग्रास, ग्रास हो, पानी और ग्रास, ठीक है।
तुमको पानी और ग्रास दिखेगा। ओके, उसको मार्सी बोलोगे, ठीक है ना। और जिसमें बड़े बड़े ट्रीज दिखे और वाटर दिखे, पानी तो दोनों में रहे, ठीक है ना। जैसे कि घास फूस दिखे तो उसको मार्सी। अब वाटर के जगह पे वाटर ही रहेगा, वाटर वाटर, और घास के जगह पे बड़े बड़े ट्रीज दिखेंगे तो उसको बोलेंगे स्वाम्पी रीजन, ठीक है। तो यहाँ बड़े बड़े पौधे, पेड़ पौधे दिखेंगे, यहाँ घास दिखेगा। तो ये दो तरह का रीजन है, देख रहे हो, हरे भरे पौधे, सब फ्लोरा फौना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बना दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क देखोगे। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क इधर एक रीजन में मिलता है, उत्तराखंड से जस्ट जाओगे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका भी नाम चेंज हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे ना रामगंगा रिवर, उसी पे याद आया। तो वही है, मार्सी रीजन में ही मिलेगा। तो अब देखो इसका फीचर्स क्या हो जाएगा। ये कब मिलता है, आफ्टर भाबर मिलता है, ठीक है। फुटहिल्स पे होता है नहीं, फुटहिल से थोड़ा क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। यहाँ पे स्वाम्पी मार्सी रीजन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। साल्ट रिच फॉरेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाई बायोडाइवर्सिटी होगा, बिल्कुल, पानी ग्रास लैंड सब, सॉइल वाइल सब मिलता है। नेशनल पार्क मिलेगा। रिवर यहाँ पे क्या होगा, स्पीड होगा, स्लो होगा, तो बिल्कुल स्लो होगा, ठीक है। क्योंकि स्लोप थोड़ा जेंटल की तरफ बढ़ रहा है, अभी भी जेंटल नहीं है, एकदम जेंटल स्लोप हो जाएगा, एकदम कम स्लोप हो जाएगा प्लेन रिवर में, वहाँ पे रिवर और स्लो हो जाएगा। तो वहाँ का रिवर का स्टेज भी सीधा चेंज होता है। ये है अभी यंग स्टेज में, अभी रिवर के स्टेज पर आएंगे ना, तो ये यंग स्टेज में, यंग स्टेज में क्या होगा, सब कोई तूफान मचाता है, तोड़ फोड़ करता है, समझे ना, इसी तरह से। अब आ जाओ, अब दो का पोल करो, ठीक है ना। ये भाबर रीजन, तराई रीजन, देखो पोल में याद करो। हम पूछेंगे ए और बी में का कौन सा फीचर्स ए का है, कौन सा फीचर बी का है, मतलब कौन सा फीचर भाबर का है, कौन सा फीचर्स तराई रीजन का। स्वाम्पी और मार्सी कहाँ देखने को मिला है, बी में। बोल्डर्स पाबल्स, पेबल्स जो है, बोल्डर्स पेबल्स जो, हाँ बड़े बड़े पत्थर और कंकर कहाँ देखने को, ए में, बिल्कुल सही जवाब। एग्रीकल्चर एकदम बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लगभग ए में, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद रीमर्ज, मतलब रिवर फिर से पुनः दिखती है, कौन से रीजन में, बी में, बिल्कुल सही। क्योंकि ए में डिस्पेयर होती है, गायब हो जाती है, नीचे चली जाती है। बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क कहाँ दिखेगा, बी नेशनल पार्क, और यहाँ पे तो कोई फ्लोरा फौना होगा ही नहीं, एनिमल भी नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं होगा, घास फूस नहीं होगा, एकदम सेंस लगाना। तो घास फूस के लिए एग्रीकल्चर रिसोर्स, प्राइमरी रिसोर्स कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे, तो यहीं पे सब होगा, है। तो नेशनल पार्क बी पे होगा, ओके ठीक है। रिवर डिसअपियर, गायब होना, कहाँ पे, ए बिल्कुल। साल्ट ट्रीज कहाँ मिल रहे हैं, बी पे, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये रहा हम लोगों का पूरा अब तक का कौन सा, ये हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, है कि नहीं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, इसका अलग अलग प्लेन रीजन में आ जाएंगे, प्लेन रीजन में आ जाएंगे। प्लेन रीजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, ये वाला बांगर पढ़ेंगे और खादर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा तुम लोगों को, देख लो, अगर पीडीएफ चाहिए, इसे तो बहुत मेहनत से पीडीएफ बना है, ठीक है। ये वाला चैनल है, इस पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये वाला है टेलीग्राम, इस पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। यहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और क्या खास बात है, खास बात ये लेक्चर का है कि तुमको इसी लेक्चर में याद हो जाएगा, और एनसीईआरटी रीड कर लोगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।